तो गाइस, ये जो डेव शूट है ना, वो एक अपनी लेवल पर एक गॉड लाइक डेव शूट है। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप टाइम को फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो कर सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। हाँ गाइस, ये टाइम में आप आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। पर हाँ, इस डेव शूट की मदद से आप अपने वो आसपास के टाइम को या फिर अपने लिए टाइम को फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो जरूर कर सकते हैं। टाइम बदलने वाली पावर वॉच। तो इस आप पावर चलिए वॉच को देखते हैं पहनने वाला 50 मीटर के घेरे में वक्त बदल सकता है। इस डेव शूट से आप कौन से मूव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेव शूट अलाउ करता है अपने यूजर को एक स्पेसिफिक रेंज तक टाइम को मैनिपुलेट करने की, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो डाउन करने की। हाँ गाइस, और टाइम चेंज का असर यूजर पर होगा या फिर नहीं, वो यूजर पर डिपेंड करेगा। तो गाइस, चलिए बात करते हैं कि आप इस डेव शूट से क्या कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज तक टाइम को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए, अगर आपने एक रेंज तक टाइम को स्लो कर दिया है और आपका एनिमी उस रेंज के अंदर है, तो आपके एनिमी को लगेगा ही नहीं कि उसके लिए टाइम स्लो हुआ है। उसके लिए जैसे टाइम नॉर्मल ही है। पर आप जानते हैं कि टाइम स्लो है, आपने टाइम को स्लो किया है, तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपके एनिमी के लिए एकदम सुपर लाइटिंग फास्ट स्पीड पर होगा। अगर आप ऐसे चलेंगे भी ना, तो आपको एनिमी को लगेगा कि आप दौड़ रहे हैं। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे आप एनिमी पर अटैक करेंगे, तो वो एनिमी आपको देख ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो आप एक लाइटनिंग स्पीड पर चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये पावर क्या क्या कर सकता है। और गाइस, जो दूसरी तरीके से आप इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐसे कि आप अपने अपने बॉडी पार्ट को या फिर अपने किसी भी सेल को या फिर बॉडी पार्ट को टाइम को एकदम फास्ट या भी स्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने एनिमी को पंच मारने जा रहे हैं, तो अगर आप अपने सिर्फ आर्म के एरिया के टाइम को एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ना, तो आपके लिए और आपके एनिमी के लिए ऐसा लगेगा कि वो एक बुलेट की स्पीड से आ रहा है। अगर आप एनिमी को पंच मार रहे हैं और आपने अपने आर्म का टाइम को एकदम फास्ट कर दिया, तो आप ऐसे सोचिए, अगर वो आपका टाइम फास्ट है, तो आपको एनिमी को लगेगा कि वो एकदम बुलेट की स्पीड से आ रहा है और उसको बुलेट की स्पीड से ही लगेगा। तो आप सोच सकते, इससे आप अपने अटैकिंग पावर को किस लेवल तक पुश आउट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक हमने बात कर ली कि इस डेविड शूज से आप कैसे कैसे अटैक कर सकते हैं। ये अटैक तो नॉर्मल है, कोई भी यूजर कोई भी सोच सकता है कि वो ऐसे अटैक कर सकता है। पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ये डेविड शूट ऐसा भी कर सकता होगा। अगर ये डेविड शूट एग्जिस्ट करता है वन पीस सोल में, तो इस डेविड शूट की मदद से यूजर एक किस्म से इमोर्टल भी हो सकता है। हाँ, उस सचमुच में इमोर्टल तो नहीं होगा, पर इमोर्टल हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर समझिए, अगर आप इमेजिन करिए, आपको किसी अपोनेंट ने किसी इनिमी ने चाकू मार दिया है, और जो कट लगा है, आप मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप अपनी बॉडी पार्ट या अपनी किसी भी बॉडी ऑर्गेन या फिर सेल को के टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जहां पर कट लगा है, अगर आपने उस जगह के टाइम को एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो वो कट कुछ ही सेकंडों में हील हो जाएगा। जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। तो गाइस, एक तरफ से डेज फूड आपको डिफेंडिंग पावर को भी और अटैकिंग पावर को भी एक किस्म से एकदम बूस्टअप कर देता है। आप इमेजिन करिए, उस रेंज से अगर टाइम स्लो चल रहा है और आपने अपने लिए टाइम को नॉर्मली रखा है, तो आप जो ओपोनेंट जो आपको पंचेस मारेगा ना, तो वो भी इतना ही स्लो होगा कि आपको लगेगा नहीं कि वो कोई पंचेस मार रहा है। और आप जब उसको मारोगे ना, तो आपकी लाइटनिंग अटैक की वजह से ओपोनेंट बुलेट लगने जितना दर्द होगा। तो इससे आप अपने अटैकिंग और डिफेंसिव पावर को एक एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट अप कर सकते हैं। हाँ गाइस, मानता हूँ कि ये डेविड फूड अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, पर अगर ये डेविड फूड इंट्रोड्यूस करता ना, तो सच में एक गॉड लेवल डेविड फूड होता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ओडा इस पर भी कुछ लिमिट लगा दे, जैसे कि लॉ के डेविड फूड पर है जो उसका स्टेमिना है, या फिर आप इस पर यूजर पर ऐसा भी उस कर सकते हैं कि ऐसा भी लिमिट लगा सकते हैं कि यूजर जो रेंज होगा टाइम का, जब जितना ज्यादा यूजर उस डेड फूड को यूज करेगा, उसका जो रेंज होगा ना, जिस पर उस डेड फूड का पावर अप्लाई होगा, वो घटता चला जाएगा। और एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि वो 1 मीटर पर भी वो टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ओडा।
अगर उस डेविड फ्यूड को इंट्रोड्यूस करते हैं वन पीस में। तो गाइस इतना ही था आज के लिए। गुड बाय एवरीवन।